हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर आप देख पा रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर्स। तो एरिया और पेरीमीटर्स में हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख चुके हैं और जो मेन चीज आप सीख रहे हैं वो है एरिया फाइंड आउट करना। क्या एरिया आपको फाइंड आउट करना होता है। किस किस का एरिया फाइंड आउट करना सीखा है आपने। एक तो ट्राइंगल का, ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। देखिए, नॉर्मली रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब का एरिया तो आप पहले ही प्रीवियस क्लास में भी फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। अब जो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, है ना। ये चीज आप सीख रहे हैं और इसी के आधार पे क्वेश्चंस आप कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चंस कौन से हैं। ये क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। आई होप सब बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। जो भी आपका आंसर आया है अपना आंसर आप शेयर करेंगे चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके बता सकते हैं अपना आंसर, ताकि हम जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप उसको मैच कर सके, चेक कर सकते हैं अपना सॉल्यूशन। तो जिसने नहीं किया है वो अभी जल्दी से फटाफट सॉल्व भी करें। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसने सॉल्व किया है वो यहाँ पे अपना आंसर अब चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, ABC इज राइट एंगल एट A, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, अगर ट्रायंगल ABC एंगल A पे राइट एंगल्ड है, दैट मीन्स ये इसका हो जाता है बेस। क्या हो जाता है ये, बेस, और ये हो जाता है इसका, इसकी हाइट। ठीक है, ये इसकी हाइट हो जाती है। सब आपको दिया हुआ है। AB कितना है, 5 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, सब कुछ गिवन है यहाँ पे। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। कौन सा ट्रायंगल है, ABC। तो क्या हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है, बेस है स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, एंड क्यों 5 क्यों है, क्योंकि बेस इसका AB है ना, एंड हाइट क्या है, AC है। तो AB इंटू AC आप करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1/2 5 इंटू 12, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। क्या किया है मैंने, इसको सिंपली वैल्यू रख के सॉल्व किया है। सब कैंसिल आउट होना था जो उसको कैंसिल आउट कर दिया है, आपका ये आंसर आ गया है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो हो गया था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। अब एक और तरीका है मेरे पास जिससे हम एरिया निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का। तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ये तो लिख सकते हैं फॉर्मूला। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है, 30 है। क्या है, 30 है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एरिया 30
सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस है यहाँ पे BC, हाइट कितनी है AD। ये भी तो इस तरीके से भी तो देख सकते हैं, मैं इसको भी तो बेस बना सकता हूँ, ये बेस है, अच्छी बात है, ये हाइट हो गई इस ट्रायंगल में, ये हाइट और ये बेस भी हो सकता है। इस बेस पे मैंने ये एक हाइट निकाल ली इस बेस से, तो क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC कितना है, BC है 13 एंड AD है, AD यहाँ पे गिवन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। AD आपको फाइंड आउट करना है, AD तो पता लगाना है कितना है, तो चलिए AD का हम इजीली पता लगा सकते हैं। क्या करना है, बाकी चीजें दूसरी साइड ले जाइए, 30 इंटू 2/13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AD। तो AD कितना आ गया 60/13 सेंटीमीटर। आगे इसको डेसिमल में आप कन्वर्ट करना चाहें, डेसिमल में कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो डेसिमल में कैसे करना है कन्वर्ट, डिवाइड करके स्टूडेंट्स, है ना, 60 को 13 से भाग कर दीजिए, 13 चौके 52, बच गए 8, डेसिमल के बाद 0 उतार लिया, 13 6 78, 2 बच गया, तो 4.6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, 4.6 सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट। तो उसमें सबने नोट डाउन कर लिया है इसको, अगला क्वेश्चन कर सकते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, ABC इज आइसोसेलेस with AB is equal to AC is equal to 7.5 सेंटीमीटर। तो ये एक ट्रायंगल देखिए ABC, इनकी ये 3 साइड हैं, जिसमें ये बोला गया है कि जो ये AB है ये AC के इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल हैं साइड्स, कितनी 7.5 सेंटीमीटर, और BC 9 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और क्या बोला गया है आपको, द हाइट AD फ्रॉम A to BC इज 6 सेंटीमीटर। तो ये बोला गया है कि इस वर्टेक्स A से BC तक जो ये हाइट AD है ये 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ABC। तो ट्रायंगल ABC का एरिया आप बता सकते हैं। अब आपके पास बेस भी है और हाइट भी है, लेकिन एरिया के बाद एक चीज और पूछ ली है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, दैट इज CE। तो C से AB की जो हाइट है CE ये कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो ट्राई कीजिए, बताइए क्या आपका आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स सॉल्व कर लिया होगा अभी तक आपने, आई होप सो, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो ये नहीं है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AD आपको दिया है 6 सेंटीमीटर एंड BC 9 सेंटीमीटर। और भी चीजें दी हैं, जैसे
ए बी 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, एक तो सीई फाइंड आउट करना है। क्या? सीई और इस ट्रायंगल का एरिया। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ ये हो गया, बेस क्या है? BC और हाइट क्या है? AD। वैल्यूज लिख देंगे 1/2। BC कितना है? BC है स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 सेंटीमीटर एंड AD कितना है? 6। तो कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 9 ये 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। इसका कितना? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब ये एरिया तो आ गया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? पहला पार्ट इसका हो गया, ये वाला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आपको फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C टू AB, दैट इज CE। तो फिर से हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और क्या हो जाएगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे पता है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाफ बेस कितना है यहाँ पे? मैं इस बार ये वाला बेस फिर से नहीं लूंगा, इस बार मैं लूंगा ये बेस AB। क्या लूंगा? बेस AB एंड हाइट लूंगा CE। इसकी हेल्प से मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्या करना है? 27 इज इक्वल टू 1/2। AB कितना है? AB है 7.5 एंड CE हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जाके ये हो जाएगा 27 इंटू 2 बाय 7.5 इज इक्वल टू C। क्या हो जाएगा? 7.5 इंटू अब 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 27 इंटू 2 ये हो जाएगा बच्चों 54, है ना? 27 इंटू 2 यहीं लिख देते हैं, 54 हो जाएगा। और इसको आप डेसिमल हटा के यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब करना है आपको कैंसिल आउट। कैंसिल आउट करके देखिए कितना। सबसे पहले 5 से कैंसिल आउट करिए तो ये कितना आ गया? 15। और ये कितना आ जाएगा? 5 से कैंसिल आउट करने पे 5 एकम 5, 5 0 0, 5 8 40। इसके बाद किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं हम? इसके बाद इसको 3 से, 3 5 15 और 3 3 9, 3 6 18। अब आगे इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा CE इज इक्वल टू 5 7 35, एक बच गया, 5 दूनी 10, 7.2 सेंटीमीटर CE आ गया। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। पूरे को आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से देखिए। कोई कहीं आपको डाउट लगता है तो इमीडिएटली पूछ सकते हैं। तो सबने नोट डाउन कर लिया स्टूडेंट्स इसको? चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक है आपके लिए सर्कल यानी वृत्त। क्या होता है सर्कल? अब ये डिस्कस करना है यहाँ पे। तो सर्कल देखिए, कुछ ऐसी सी आकृति जो होती है, ऐसी सी आकृति को हम सर्कल बोलते हैं।
जो कि राउंड होती है ना, ये राउंड होता है। अब क्या होता है सर्कल में, क्या क्या चीज होती है ये आप देखेंगे। तो ये जो राउंड शेप में है ये तो इसकी बाउंड्री हो गई, क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। इस बाउंड्री की जो पूरी लेंथ होती है उसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक वही करने वाले हैं। अब देखिए इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। बीच से कहीं क्या करते हैं हम इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं, और सबसे खास बात ये होती है इस पॉइंट से हम यहाँ एज तक, एंड तक कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे सब इक्वल होंगी। जैसे ये लाइन हो गई, या फिर कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करके देख लो, ये लाइन हो गई, ठीक है। कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे आप, सबकी सब लाइंस क्या होंगी, ये इक्वल होंगी स्टूडेंट्स। तो ये सारी लाइंस क्या हैं, इक्वल हैं। और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम रेडियस। क्या बोलते हैं, ये हो जाएंगे रेडियस। तो इसको रेडियस बोलते हैं। अब एक चीज और आती है, अगर मैं ये जो एक लाइन है इसको मैं सेंटर से पास होते हुए दूसरे एंड तक भी मिला दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामीटर। इसको हम डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। अब एक चीज और, एक चीज ये है, देखिए सर्कल में एक तो आ गया रेडियस, रेडियस जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, एक आता है डाया मीटर जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D लिख देता हूं। अब इन दोनों के बीच का अगर रिलेशन की बात करें तो जो रेडियस होता है वो आधा होता है डायामीटर का, ठीक है। रेडियस डायमीटर से हाफ रहता है। दैट मीन्स अगर रेडियस को डबल कर देंगे तो वो डायमीटर के इक्वल हो पाएगा। ये चीज यहाँ पे समझने वाली है स्टूडेंट्स। अब इसका यूज होता है यहाँ पे बेसिकली, और एक और फैक्टर यहाँ पे यूज होता है वो होता है पाई। क्या होता है, पाई होता है, जिसकी वैल्यू 22/7 होती है और 3.14 होती है। इन दोनों में से कोई वैल्यू यूज करते हैं, जनरली 22/7 करते हैं, अनटिल एंड अनलेस हमको बोला ना गया हो कि आपको वैल्यू 3.14 यूज करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में। अब जो हम करेंगे वो करना है हमें सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है, या फिर वृत्त की परिधि। जैसे हम नॉर्मली पेरीमीटर निकालते हैं, बाकी जो भी आकृति हो गई, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, या फिर स्क्वायर हो गया, इन सब के हम पेरीमीटर निकालते हैं, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो गया, जो ये इसकी लेंथ आ पाएगी ये हो जाएगी सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस हो जाएगी। अब फॉर्मूला क्या है इसका स्टूडेंट्स, बेसिकली वो जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला इसका हो जाता है, देखिए इसमें हमें क्या क्या चीज यूज करनी पड़ती है। एक तो r यूज करना पड़ता है ना, r हो गया, एक पाई हो गया, और इन सबको डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा 2πr। 2πr सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है।
तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पे कोई अगर डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये तो हो गया सरकमफेरेंस। अब अगर एरिया निकालना हो आपको सर्कल का, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल, इसको हम बोल सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके कुछ फॉर्मूले जहां पे एरिया ऑफ सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आप निकाल सकते हैं। अब इनका यूज करके हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। फाइंड द circumference of a circle with diameter 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायामीटर 20 सेंटीमीटर है, तो उसका सरकमफेरेंस बताना है आपको। तो कोशिश कीजिए और आंसर निकालिए इसका। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक चीज पता है कि सरकमफेरेंस क्या होता है। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं हम पाई इंटू 2 आर। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं पाई डी। बोल सकते हैं 2 आर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस। 2 इंटू आर क्या होता है, डी के इक्वल तो होता है। तो पाई डी भी तो बोल सकते हैं इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, डी हमें दिया है, डी कितना दिया है, डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिया है। तो हम फाइंड आउट करेंगे, पाई हम 22/7 लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो डी ले लेंगे 20। कितना आ जाएगा ये, 22 दूनी 44/7 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका आंसर। इन केस अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे बाद में, और इन केस अगर आपको बोला गया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो यहाँ पे आप फिर पाई का यही यूज करेंगे। और अगर ये बोल दिया गया है तो ये एक दूसरा तरीका है स्टूडेंट्स, मतलब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन का ही दूसरे तरीके से हम करेंगे। अगर पाई 3.14 दिया है तो हम पाई को 3.14 ही यूज करेंगे। पाई डी यहाँ पे होगा 3.14 इंटू डी, कितना आ जाएगा ये, डी कितना है, डी है 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 3.14 इंटू 2 हो जाएगा 6.28 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको,
एक डेसिमल भी शिफ्ट हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है इंटू 10 बच जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना रह जाएगा, 62.8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है। जैसे आपको पाई बोला जाए उस तरह से यूज करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है तो आंसर इजीली निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ यहाँ पे आज का सेशन हम एंड करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें, घर पे पढ़ के आएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।